गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी का अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जलाओ दिए। तो कवि हमें दिए जलाने के लिए कह रहा है, दिए जलाने की बात कवि कह रहा है। अब कवि कौन से दिए जलाने की बात कह रहा है, ये हम कविता पढ़कर ही जान पाएंगे। यूँ तो हम मिट्टी का दीपक जला दें तो उससे क्या होगा, अंधेरा दूर हो जाएगा। क्योंकि अंधेरा दूर करने के लिए हम क्या जलाते हैं, लाइट, मोमबत्ती या मिट्टी का दीपक, या हम दीपावली पर दीपक जलाते हैं खुशियाँ जाहिर करने के लिए। तो कवि कौन से दीपक की बात कर रहा है, ये हम इस कविता में आज इसका अध्ययन करेंगे। तो हमारी कविता का नाम है जलाओ दिए। तो कवि पहले क्या बता रहा है, देखो, इस संसार में मानवता के उत्थान यानी कि विकास और लोगों का दुख दर्द कम करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। मानवीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में निरंतर बदलाव आए हैं। हम लोग समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे पर आधारित समाज की रचना के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, परंतु लक्ष्य अभी भी काफ़ी दूर है। प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। कड़ी मेहनत, सच्चाई की राह पर चलना। कई लोग तो ऐसे हैं जो सच्चाई की राह पर और कड़ी मेहनत करके ही अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। लेकिन समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अत्याचार, बुराई, हिंसा आदि का सहारा लेकर भी क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। लेकिन वो उनका जो लक्ष्य प्राप्ति का साधन है वो क्या है, सही नहीं है। और जो वो उन्होंने लक्ष्य प्राप्त किए हैं वो काफ़ी समय तक नहीं रह सकता उनके पास। कभी न कभी समाज में उनकी बुराइयाँ, उनके द्वारा किए गए अत्याचार, इन सब का खुलासा कभी न कभी संसार के लोगों के पास आ ही जाता है। और वो क्या होता है, फिर बुराई का पात्र बन जाता है। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, लोग उसका अपमान ही करेंगे कि ये तो दूसरों की हत्या कर, दूसरों के साथ मारपीट कर, लोगों का शोषण करके ऊपर हुआ है, ऊंचा मुकाम इसने इसलिए हासिल किया है। तो लोग उसको धिक्कारेंगे, उसके उस खुशियों में कोई शामिल नहीं होगा। तो हमारी जो कविता है इसमें हृदय में दया, त्याग, न्याय और समानता की भावना ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर हमारी ये कविता है। तो इस कविता को पढ़कर हमारे अंदर दया की भावना, त्याग की भावना, न्याय की भावना, समानता की भावना आदि जो भावनाएं वो उत्पन्न होगी, आदि विचार हमारे अंदर आएंगे। गरीबों, वंचितों एवं शोषितों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करना इस कविता का उद्देश्य है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। क्या कह रहा है कवि कि दिए जलाओ पर इतना ध्यान रखना कि उन दियों की रोशनी से धरती का प्रत्येक कोना प्रकाशित होना चाहिए। धरती के प्रत्येक कोने पर प्रकाश फैलना चाहिए। कोई भी कोना अंधेरा गुप्त नज़र नहीं आना चाहिए, कहीं भी हमें अंधेरा नज़र नहीं आना चाहिए। अब कौन सा अंधेरा, कौन सा दीपक, तो इसमें कवि शिक्षा रूपी दीपक जो है वो उसको जलाने की बात कर रहा है। भी शिक्षा रूपी दीपक है, इस तरीके से जलाओ, यानी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार इस तरीके से करो भी इस धरती पर कोई भी व्यक्ति है शिक्षित न रहे। इस धरती पर कोई भी इंसान
कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न रहे। हर व्यक्ति को क्या प्राप्त हो? शिक्षा प्राप्त हो। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मृत्यु मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। नई ज्योति, जिस प्रकार पक्षी के नए पंख निकलते हैं और उन पंखों के भरोसे ही बैठा होता है कि जब ये पंख बड़े होंगे तब मैं ऊंची उड़ान भरूंगा, तो ऐसे ही आशा का एक दीपक लोगों के मन में अभी भी है। लोगों के मन में अभी भी आशा का दीपक जल रहा है कि हम कभी ना कभी शिक्षा ज़रूर प्राप्त करेंगे। हमारे पास भी ऐसे साधन होंगे कि हम क्या हो जाएंगे? शिक्षित हो जाएंगे। हम भी शिक्षा प्राप्त करके ऊंची उड़ान भरेंगे। उड़े मृत्यु मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। जिस प्रकार मिट्टी नश्वर होते हुए भी एक छोटे से हवा का झोंका उसको उड़ाकर उसकी ऊंचाई को बुलंद कर देता है और वो आसमान को छू लेती है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी, उस निराश आदमी को भी ये आशा है भी कभी ना कभी हमारे जीवन में भी शिक्षा रूपी दीपक जलेगा, हमें भी कोई शिक्षित करेगा और हम भी उन स्वर्ग, उस गगन की ऊंचाइयों को छू लेंगे। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। रोशनी की झड़ी ऐसी लगेगी कि अंधेरी गलियों में, कि रात को जो अंधेरा होता है उस रात में हम उस अंधेरे को भूल जाएंगे। उस रात में भी हम उस उजाले को याद करेंगे जो हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आया है। अब लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, भी शिक्षा का प्रचार प्रसार ऐसा हो, लोगों के घरों में इतनी खुशियाँ हो कि लोग अपने उस दुख दर्द को भूल जाए जो उनके जीवन में कभी आए थे या आने वाले हैं। व्यक्ति का हौसला इतना बुलंद हो कि वो अपने दुख दर्दों को भूल जाए, उस राह पर वो कभी ना चले, वो राह भूल कर भी उनके घर के सामने न आए। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, ऊषा जा न पाए और निशा आ न पाए। कवि का क्या कह रहा है? भी मुक्ति का द्वार कब खुलेगा? भी हमारे घर में भी खुशियाँ कब आएगी? खुशी की छोटी सी झलक, थोड़ी सी झलक कब आएगी हमारे द्वार पर भी? हमारे जीवन में अगर खुशियों की थोड़ी सी झलक आ जाए, थोड़ी सी खुशियाँ हमारे दरवाजे पर आ जाए, हमारे अंदर आ जाए, तो हम क्या करेंगे? उस द्वार को बंद कर लेंगे ताकि वहाँ से जो सुख हमें मिला है, जो खुशी हमें मिली है, वो बाहर ना जा पाए, वो हमसे छिन न जाए और निशा आ न पाए। निशा मतलब अंधेरा, और दुख हमारे घर में प्रवेश न करे। भी छोटी सी खुशी के सामने क्या है? भी उस छोटी सी खुशी को भी हम ऐसे संजो के रखेंगे भी उसको अपने जीवन से न जाने देंगे। अगर वो खुशी हमारे अंदर है तो हम दुख को अपने अंदर कभी आने नहीं देंगे। जलाओ दिए पर ध्यान रहे, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। भी शिक्षा का प्रचार प्रसार ऐसे करो कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति न रहे। ऐसा ना हो कि हम शिक्षा को धन के तराजू में तोल दें और जो गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त न कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी।
सृजन होता है निर्माण। विश्व का निर्माण अधूरा है, यानी कि संसार में जो कार्य चल रहा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या है वो? अधूरा है। कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, अभी भी किसी के घर में क्या है? उदासी है। अभी भी वहाँ क्या है? उदासी छाई हुई है। क्या छाई हुई है वहाँ? अभी भी उदासी छाई हुई है। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। मनुष्यता नहीं, मानवता, और वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक व्यक्ति इस भूमि पर मार काट और हिंसा का सहारा ले रहा होगा। जब तक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर मारपीट, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, और ये जब तक चलता रहेगा तब तक मानवता पूर्ण नहीं होगी। मनुष्य का जो धर्म है वो पूरा नहीं होगा, उसका जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपसी भेदभाव ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मनुष्य भेदभाव के इस राह पर चलता रहेगा तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। ये संसार कभी तरक्की नहीं करेगा, ये विश्व कभी तरक्की नहीं करेगा, हमारा भारत देश कभी तरक्की नहीं करेगा। हर घर में खुशी नहीं आएगी जब तक मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। और मनुष्य का धर्म है अहिंसा का साथ देना, न कि हिंसा का साथ देना। चलेगा सदा नाश का खेल, यूं ही भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। कवि क्या कह रहा है? लोगों के अंदर चाहे कितनी भी सुख संपदाएं आ जाए, हर तरीके से वो खुश है, सुखी है, फिर भी क्या है? फिर भी वो उदास है। क्योंकि मनुष्य की जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो कभी पूर्ण नहीं होगी, और अपनी इच्छाओं की पूरी करने के लिए वो हमेशा ही नाश का खेल खेलेगा, विनाश का खेल खेलेगा, यानी कि बुराइयों का साथ देगा, अत्याचार करेगा, शोषण का साथ देगा। क्योंकि आजकल का मनुष्य क्या हो गया? स्वार्थी हो गया है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। खुशियों के दीपक जलाओ, लेकिन ये नहीं भी हम किसी को दुखी करें। किसी को दुखी देखकर हम खुश नहीं रह सकते। अगर व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को अपना समझेगा, तभी वो क्या होगा? खुश रह पाएगा, तभी संसार से अंधेरा दूर होगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति हर किसी के दुख दर्द को अपना समझे तो क्या होगा? चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश नज़र आएगा, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आएगी। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। यहाँ कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि दीपक की रोशनी से, दीपक की उस चमक से संसार में अंधेरा तो खत्म हो सकता है। संसार में हम लाखों दीपक जला दें, उससे वो अंधेरा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो अंधेरा है, व्यक्ति के अंदर जो बुराई है, उसके अंदर जो गलत विचार हैं, वो दूर कैसे होंगे? वो अकेला एक आदमी नहीं कर सकता, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और जब तक सभी साथ नहीं देंगे तब तक इस धरती से अत्याचार, शोषण, हिंसा
ये सब बुराइयां दूर नहीं होगी। तो इन सब का सामना करने के लिए हम सबको एक होना होगा, हम सबको मिलजुल कर एक राह बनानी होगी। उतर क्यों न आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा यानी उजाला। कवि ने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर आसमान से नक्षत्र भी उतर आए इस धरती पर, तारे भी उतर आए इस धरती पर, तब भी वो मनुष्य के हृदय में जो पाप भरा हुआ है, जो बुराई का अंधेरा है, वो दूर नहीं हो सकता। अब ये अंधेरा मनुष्य के अंदर से, मनुष्य के दिल से ये अंधेरा कैसे दूर होगा? देखो, कटेगी तभी ये अंधेरी घिरी, जब स्वयं धर्मनुज दीप का रूप आए। फिर मनुष्य जब अपने मन में ये विश्वास पैदा कर दे, ये ठान ले, ये संकल्प ले कि वह कभी इन बुराइयों का साथ नहीं देगा, कभी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएगा, कभी किसी को दुख नहीं देगा, हमेशा दूसरों के दुख को अपना दर्द समझेगा, तभी उसके मन से अंधेरा दूर होगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर से बुराइयां दूर करना मनुष्य का ही काम है। वो खुद ही अपने अंदर अच्छाई का दीपक जला सकता है। जब मनुष्य खुद एक दीपक बनकर सोचे तो वो खुद ही अपने अंदर का अंधेरा मिटा सकता है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दीपक जलाओ लेकिन इतना ध्यान रहे कि उसके प्रकाश से पूरी पृथ्वी क्या हो, प्रकाशमान हो, कहीं भी किसी के चेहरे पर उदासी नज़र न आए। तो ये थी आपकी कविता जलाओ दिए। तो आशा करती हूँ आप भी हमेशा खुशी के ही दीपक जलाओगे, दूसरों के दुख को अपना दुख समझोगे। धन्यवाद।